हेलो एंड वेलकम टू रेगुलर गाइड। इस वीडियो सीरीज में हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज है जहां पे वन बाय वन आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। यह पहला लेक्चर है और इसमें हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बेसिक चीज़ें। यहाँ पे हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लॉन्च कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं और यूजर इंटरफेस के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और हम लॉन्च करते हैं। पहले अब हम आ गए अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे और यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लॉन्च करते हैं। तो इसके लिए आपको ऑफिस एप्लीकेशन अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर जो भी आप यूज़ करते हो वहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। और जब आप इंस्टॉल करोगे तो उस टाइम भी आप शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो उसका अपने डेस्कटॉप पे या तो अपने टास्क बार में पिन कर सकते हो। और यदि आपने नहीं पिन किया है, शॉर्टकट नहीं क्रिएट किया है डेस्कटॉप पे, तो वो भी हम बताएंगे कैसे। जैसे अभी आप देख रहे हो, हम यहाँ पे देखते हैं तो कोई भी हमने शॉर्टकट नहीं क्रिएट कर रखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। अब हम आते हैं यहाँ पे सर्च करते हैं वर्ड। तो लॉन्च करने से पहले हम ये देख लेते हैं कैसे हम शॉर्टकट क्रिएट करेंगे इसका डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे वर्ड एप्लीकेशन आ गया है, हम राइट क्लिक करेंगे और ओपन फाइल लोकेशन हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे वर्ड सेलेक्टेड है, आप देख रहे हो, यह जो आइकन है हमें सेलेक्टेड दिख रहा है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इस फोल्डर को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हो वर्ड का आइकन हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो वर्ड का शॉर्टकट हमारे डेस्कटॉप पे क्रिएट हो गया। अब हमें लॉन्च करना है, हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, वेलकम टू वर्ड। यदि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यदि आप फर्स्ट टाइम क्लिक करोगे तो यहाँ पे टूल आपको गाइड करेगा क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे हैं। और यहाँ पे रिसेंट में जो फाइल हमने अभी ओपन कर रखा था वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रही हैं। यहाँ पे होम है, न्यू है, ओपन है, अकाउंट है, फीडबैक और ऑप्शन, ये कुछ ऑप्शन है। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं। हम ये भी देख लेते हैं कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम टास्क बार में पिन करते हैं। तो हम जाते हैं यहाँ से सर्च करते हैं वर्ड और यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं। अब देख रहे हो पिन टू टास्क बार, यदि हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो ये हमारे टास्क बार में पिन हो जाएगा। पिन टू टास्क बार हमने किया तो आप देख सकते हो टास्क बार में वर्ड का आइकन दिख रहा है। फिलहाल अभी हम इसको अनपिन कर देते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है आप कर सकते हो अनपिन फ्रॉम टास्क बार। और अब हम इसको लॉन्च करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, यह लॉन्च हो जाएगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। तो यह तो हमने देखा कि कैसे हम लॉन्च करते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे जो मल्टीपल ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, इसका जो यूजर इंटरफेस है उसके बारे में हम जान लेते हैं। फिर हम देखेंगे कि कैसे हम इसको सेव करते हैं। तो अभी आप देखो सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहा है सेव का आइकन है, अंडू, रीडो और एक कैरो दिखाई दे रहा है। यह जो एरिया है इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में और भी टूल हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग टूल है उनको हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, जिसको कि हम आगे देखेंगे। यहाँ पे देख रहे हो फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं इनको हम टैब कहते हैं। यह होम टैब है, इंसर्ट टैब है, डिज़ाइन टैब है, लेआउट टैब है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू टैब है। तो ये हमारे टैब है। और हर एक टैब के अंदर जैसे हम होम टैब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लिपबोर्ड का सेक्शन है, फंट का सेक्शन है, पैराग्राफ का सेक्शन है, यहाँ पे स्टाइल का सेक्शन है। तो ये जो सेक्शन है इसको हम ग्रुप बोलते हैं, टैब, टैब के अंदर ग्रुप। और यह जो एरिया है टैब और टैब के अंदर जो ग्रुप है, यह जो पूरा एरिया हमारा है इसको हम बोलते हैं रिबन। तो रिबन में हमारे आ जाते हैं टैब और टैब के अंदर जो हमारे आ जाते हैं ऑप्शन। तो टैब और सेक्शन ये सारे हमारे रिबन का एरिया है। यहाँ पे हम आते हैं क्विक एक्सेस टूल बार से राइट। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1, तो हमारे फाइल का नेम डॉक्यूमेंट 1 है। तो यहाँ पे फाइल का नेम शो होता है। और यहाँ पे टेल मी व्हाट यू वांट टू डू का सर्च का ऑप्शन है, कौन सा फीचर हम सर्च करना चाहते हैं। बाय द वे हम कोई फीचर भूल जाते हैं और हमें याद नहीं आ रहा है कि वो कौन से टैब में हमें मिलेगा, तो हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। और इसके राइट यदि हम आते हैं तो यहाँ पे हमने लॉगिन किया हुआ है तो हमारा नेम शो हो रहा है। और यहाँ पे एक आइकन दिख रहा है, इस आइकन का यूज करके हम अपने रिबन को हाइड कर सकते हैं और फ्रंट पे ला सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो शो टैब्स पे यदि हम क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हो टैब के अंदर जो ऑप्शन थे वो हमें नहीं दिख रहे हैं, केवल टैब शो हो रहा है। यदि हम यहाँ पे थर्ड पे क्लिक करते हैं तो टैब भी दिख रहे हैं और इनके अंदर जो ऑप्शन है जिनको हम कमांड बोलते हैं वो भी हमें दिख रहे हैं। और यहाँ यदि हम फर्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हो हमें कुछ नहीं दिख रहा है, केवल हमें एक पेज दिख रहा है। फिर से यदि हम एरो पे ले जाते हैं और इसमें से हम थर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का ऑप्शन दिख रहा है।
और अब हम आ जाते हैं नीचे, तो यहाँ पे हमें स्क्रॉल बार दिखेगा, तो हम अपने पेज को अप एंड डाउन स्क्रॉल कर सकते हैं यहाँ स्क्रॉल बार से। यहाँ नीचे आते हैं तो जूम इन जूम आउट का ऑप्शन हमें दिख रहा है, तो जैसे हम जूम इन करते हैं छोटा होता जा रहा है, जूम आउट करते हैं तो यह बड़ा होता जा रहा है। अब हम आते हैं राइट साइड बॉटम कॉर्नर पे, तो यहाँ लिखा हुआ पेज 1 ऑफ 1। तो यहाँ ये शो करता है कि कौन सा पेज आपने ओपन कर रखा है और टोटल इस डॉक्यूमेंट में कितने पेज है, और यहाँ पे हमें वर्ड शो करता है कि कितने वर्ड हैं। तो ये तो था एक्सेल का इंटरफेस, यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमने देखी, यह हमारा पेज है जहाँ पे हम इनपुट करने वाले हैं, कोई नोट वगैरह हम बनाने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं सेव कैसे करते हैं। तो सेव करने के हमारे पास कई सारे तरीके हैं। हम फाइल में जाएंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे हम क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हो सेव एज का ऑप्शन हमें एक्टिव दिख रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू डॉक्यूमेंट है, इसको हमने कहीं पे सेव नहीं किया हुआ है। तो सबसे पहले हमें इसको लोकेशन देना होगा। तो सेव पे हम क्लिक करेंगे तो सेव एज का ऑप्शन ही हमें एक्टिव दिखेगा। लेकिन यदि हम एक बार इसको सेव कर लेते हैं किसी भी लोकेशन पे, जैसे हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं और इसका नेम doc1 ही रहने देते हैं, सेव कर देते हैं। और अब यदि हम यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करते हैं, कुछ भी चेंज करते हैं और अब फाइल में जाते हैं, सेव पे करते हैं, तो जो हमारा चेंज था वो सेव हो गया, क्योंकि हमने इसको लोकेशन दे दिया है। अब हम देख लेते हैं कि सेव एज का क्या यूज है। अब यदि हम सेव एज पे क्लिक करते हैं, जैसे हम यहाँ पे कुछ चेंज कर लेते हैं, हम यहाँ पे कुछ शेप इंसर्ट कर लेते हैं। एक चेंज करने का मतलब हम यहाँ पे कुछ भी चेंज करते हैं, कुछ भी हमने इनपुट किया तो भी वो क्या हो गया, डॉक्यूमेंट पहले के अपेक्षा यहाँ पे कुछ चेंज हो गया। हम यहाँ पे एक शेप इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चेंजेज हमने किया है। अब हम जाते हैं फाइल पे और यहाँ सेव एज पे क्लिक करते हैं, तो फिर से वही हमें लोकेशन ब्राउज करने का ऑप्शन आ जाएगा और हम लोकेशन ब्राउज करके दूसरे लोकेशन पे इसको सेव कर सकते हैं। अब होगा क्या कि जो हमारा ओरिजिनल फाइल था उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसका एक डुप्लीकेट फाइल जो भी हमने चेंज किया है वो डुप्लीकेट फाइल का एक फाइल क्रिएट हो जाएगा जिस लोकेशन पे हम चाहते हैं, और हमारा जो ओरिजिनल फाइल जो हमने ओपन किया है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यह यूज है सेव एज का। फिर से हम जाते हैं बैक। एक और तरीका है सेव करने का, कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, क्योंकि एक्सेस टूल बार यहाँ पे जो फर्स्ट आइकन है, हम यहाँ पे कर्सर ले जाते हैं तो सेव लिखा हुआ है और ये हमें शॉर्टकट की भी सजेस्ट कर रहा है Ctrl+S। तो यदि हमने कुछ चेंज किया यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जिस लोकेशन पे भी हमने फाइल को सेव किया हुआ उस लोकेशन पे जो हमारा चेंजेस था वो सेव हो जाएगा। या तो हम शॉर्टकट की Ctrl+S का भी यूज कर सकते हैं। Ctrl+S, कुछ भी हमने यहाँ पे इनपुट किया, नया चीज़ हमने यहाँ पे इनपुट किया और Ctrl+S हमने प्रेस किया तो यह सेव हो जाएगा, या जो भी चेंज है यह सेव हो जाएगा। अब इसके अलावा यदि हम कोई डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं और वहाँ पे कुछ चेंज करते हैं, कुछ नई चीज़ें ऐड करते हैं या कुछ भी चेंज करते हैं, जैसे अब यह डॉक्यूमेंट हमने सेव किया हुआ है, लेकिन यदि हम यहाँ पे कुछ और ऐड करते हैं तो फिर से हमें इसे सेव करने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो जो हमने ऐड किया है वह सेव नहीं होगा, वह चेंज उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो हम यहाँ पे कुछ ले लेते हैं, हम एक शेप ले लेते हैं, फिर से बस हमें थोड़ा सा चेंज यहाँ पे करना है। एक शेप हमने ले लिया, अब हमें इसको सेव करना है। तो यदि बाय द वे हम भूल जाते हैं इसको सेव करना, तो हम क्लोज जब करेंगे, जैसे हम यहाँ पे क्लोज करते हैं तो ये हमसे पूछेगा वांट टू सेव योर चेंजेस टू डॉक। जो भी हमने चेंज किया है उसको हम सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सेव, डोंट सेव और कैंसिल। तो अभी हम कैंसिल करते हैं और हम आपको दिखाते हैं, हम Ctrl+S प्रेस कर देते हैं, तो जो भी हमने चेंज किया वो सेव हो गया। अब यदि हम क्लोज पे करते हैं तो ये हमारा फाइल क्लोज हो जाएगा, अब हमें सेव को नहीं पूछेगा। तो भाई तभी यदि आप कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ओपन करते हो, वहाँ पे कुछ चेंज करते हो और सेव करना भूल जाते हो, तो जब आप क्लोज करोगे तो वो आपसे सेव करने के लिए पूछेगा। तो अब देखो मैं क्लोज करता हूँ तो ये क्लोज हो गया, क्योंकि हमने इसको सेव कर लिया था। इस वीडियो के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।